ये लड़की जब अपनी दादी के कमरे से खिलौने चुराने गई तो उसे वहाँ एक अनोखी मकड़ी दिखाई दी, जिसको उसने मामूली समझकर अपने पास रख लिया। लेकिन ये मकड़ी उसके डर की वजह तब बन गई जब वो कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा बड़ी हो गई और उसने एक एक करके आसपास के जानवरों और इंसानों को मारना शुरू कर दिया था। दरअसल आज से 4 दिन पहले आसमान से एक मीटियोर आकर सीधा एक बूढ़ी औरत हेल्गा की बहन गनर के कमरे में चला गया था और गनर ही उस बिल्डिंग की मालकिन भी थी। तब उस मीटियोर में से एक मकड़ी बाहर आई, जिसका आकार फिलहाल छोटा ही था। अब हेल्गा के बगल वाले अपार्टमेंट में ही उसकी पोती शार्लेट भी रहा करती थी, जो गनर के कमरे में रखे एक्शन फिगर्स लेने के लिए कभी कभी वेंटिलेशन चैम्बर से वहाँ पर आ जाती थी। और आज भी वो एक्शन फिगर्स लेने के लिए आई ही थी कि तभी उसकी नजर मीटियोर पर पड़ने पर उसने मीटियोर को देखना शुरू कर दिया, जिसके दौरान उसकी नजर उस मकड़ी पर भी पड़ गई थी, जो शार्लेट को काफी पसंद आ गई थी। इसलिए उसने उस मकड़ी को माचिस की डिब्बी में डालकर अपने पास रखा ही था कि तभी उसे गनर की आवाज आई, जो अपने कमरे में वापस आ रही थी। तब शार्लेट जल्दी से वेंटिलेशन चैम्बर में चढ़ के अपने कमरे की ओर जाने लगी, जहाँ पहले तो उसने हेल्गा को अपने कमरे में काम करते हुए देखा और थोड़ा सा आगे जाने पर उसे दूसरे कमरे में एरिक भी दिखाई दिया, जो असल में एक जीव वैज्ञानिक था, जिसकी वजह से वो हमेशा जानवरों पर प्रयोग करने और उनके बारे में पढ़ने में ही व्यस्त रहता था। खैर अब इसके बाद जब शार्लेट अपने अपार्टमेंट में वापस जा रही थी तो उसने गनर को उसके बेटे यानी कि शार्लेट के सौतेले पिता ईथन को डांटते हुए देखा, क्योंकि गनर को शार्लेट के उसके कमरे में जाने के बारे में पता चल गया था। तब ईथन ने जैसे तैसे गनर को वहाँ से भेज दिया, जिसके बाद शार्लेट खुद भी अपने कमरे में वापस आ गई, जहाँ आके सबसे पहले तो उसने उस मकड़ी को माचिस की डिब्बी से निकाल के एक जार में डाला और उसे बहुत ध्यान से देखने लगी। तभी उसके पास ईथन ने आके उससे जानने की कोशिश की कि वो गनर के कमरे में क्यों गई थी, पर शार्लेट ने इसके बारे में उससे कुछ नहीं कहा। तब ईथन ने उसे बताया कि उसका काम न चलने की वजह से ही उसकी माँ से उसकी नहीं बनती और वो घर की मालकिन होने के बाद भी ईथन से वहाँ रहने के पैसे लेती है। इसलिए आगे से ईथन शार्लेट को उसके कमरे में जाने से मना करता है और बाहर आकर फिर से अपनी कॉमिक पर काम करने लगता है। असल में ईथन एक कॉमिक राइटर था, लेकिन लंबे समय से काम न चलने के कारण उसका दिमाग भी सही नहीं रहता था और घर में पैसों की भी दिक्कत आने लगी थी। वहीं शार्लेट की माँ हैदर भी अपने और ईथन के बेटे के साथ मौजूद थी, जो अभी काफी छोटा था। इसलिए हैदर ने शार्लेट से उसका ध्यान रखने को कहा, क्योंकि उसे हेल्गा के घर में उसका ध्यान रखने जाना था, जिसके लिए उसे गनर से पैसे भी मिलते थे। तब शार्लेट ने थोड़ी देर के लिए तो अपने भाई का ध्यान रखा, लेकिन बाद में बोर होके वो फिर से अपने कमरे में जाकर उस मकड़ी को ही देखने लगी। तभी टेबल पर शार्लेट को एक कॉकरोच दिखाई दिया, जिसको मारने के बाद वो उसको फेंकने जा रही थी। लेकिन उस मकड़ी ने शार्लेट की ओर देखते हुए कुछ अजीब सी आवाजें निकाली, जिसको सुन के शार्लेट समझ गई थी कि वो मकड़ी उस कॉकरोच को खाना चाहती है। इसलिए उसने जार का ढक्कन खोलकर कॉकरोच को मकड़ी के पास डाल दिया, जिसके बाद शार्लेट का ध्यान उस मकड़ी से बस 1 सेकंड के लिए हटा ही था कि अगले ही पल मकड़ी ने कॉकरोच को एक ही बार में खा लिया। ये देखकर एक बार तो शार्लेट का दिमाग चकरा गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी सी मकड़ी ने इतने बड़े कॉकरोच को कैसे खा लिया। वहीं ईथन अभी उसी बिल्डिंग में रहने वाली मारिया नाम की एक औरत के घर उसका ड्रेनेज पाइप ठीक करने आया था, जिसको ठीक करने के बाद वो बेसमेंट में आके कूड़े वाली मशीन को भी ठीक करने की कोशिश करता है, जिसका दरवाजा ठीक से काम नहीं कर रहा था। और उसको ठीक करने के बाद ईथन वापस से अपने घर चला जाता है। उस समय भी शार्लेट बार बार उस मकड़ी को कॉकरोच ही खिला रही थी, लेकिन काफी कॉकरोच खाने के बाद भी उसका पेट भर ही नहीं रहा था, जो देखकर शार्लेट थोड़ा सा परेशान होकर ईथन के पास चली गई, जहाँ ईथन अपनी कॉमिक बना रहा था। और कॉमिक के कैरेक्टर्स की ड्राइंग बनाने में शार्लेट भी उसकी मदद किया करती थी। अब आज भी वो कॉमिक के कैरेक्टर की आंखें बनाने लगी, जिसके दौरान हैदर भी वहाँ आ गई थी, जिसे उन दोनों को साथ में देखकर काफी अच्छा लगा, क्योंकि ईथन से दोबारा शादी करने की वजह से उसे लगता था कि कहीं शार्लेट उसे अपनाने से मना न कर दे। शार्लेट ईथन को अपना पिता तो नहीं मानती थी, पर उन दोनों की काफी ज्यादा बनती थी और ईथन भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था कि वो शार्लेट को पिता की कमी कभी महसूस न होने दे। खैर अब रात में काम करते समय ईथन ने कुछ सोचकर अपने कॉमिक के कैरेक्टर की आंखों को पहले जैसा कर दिया, पर उसके बाद उसको कोई और विचार ना सूझा, इसलिए वो शार्लेट से बात करने के लिए उसके कमरे में चला जाता है, पर अभी शार्लेट अपने कमरे में नहीं थी। तब ईथन की नजर उस मकड़ी पर भी पड़ी, जिसे शार्लेट ने अभी भी जार में ही रखा हुआ था, और ईथन ने इतनी अजीब मकड़ी अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। तभी वहाँ पर शार्लेट भी आ गई, जिसको ईथन का ध्यान उस मकड़ी से कैसे भी हटाना था। इसलिए उसने ईथन से कहा कि अगर आपको आपकी कॉमिक में मेरे द्वारा कुछ बदली गई चीज पसंद नहीं आती, तो शायद आपको उसके बारे में पहले मेरे से बात करनी चाहिए। ये सुनकर ईथन समझ गया था कि शार्लेट ने उसे आंखें पहले जैसी करते हुए देख लिया होगा, इसलिए वो शार्लेट को इसके बारे में सफाई देने लगा। मगर शार्लेट ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और सीधा सोने लग गई, जिससे ईथन को भी काफी बुरा लगा और वो वहाँ से बाहर आ गया। अब इसके थोड़ी देर बाद जब शार्लेट की नींद गहरी हो गई, तो वो मकड़ी अपने आप ही जार का ढक्कन खोलकर बाहर आ गई और वेंटिलेशन पाइप्स के जरिए हेल्गा के अपार्टमेंट में जाने लगी, जहाँ हेल्गा के पास गंटर का तोता बैठा हुआ था और उसे वेंटिलेशन चैम्बर्स की ओर देखने पर अच्छा महसूस नहीं हो रहा था।
खैर अब इसके अगली सुबह नाश्ता करते हुए हैदर ने ईथन से घर बदलने को कहा क्योंकि उसे इस तरह से वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता था। जिस पर ईथन हैदर से कुछ समय का इंतजार करने को कहता है क्योंकि अभी उसके पास घर बदलने लायक पैसे नहीं थे। तब हैदर भी इस पर मान गई और अब वो आगे की बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें गंटर के जोर से चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुन के वो जल्दी से उसके कमरे में गए जहाँ गंटर के तोते को किसी ने बुरी तरह से जान से मार दिया था। उस तोते के शरीर पर एक भी पंख नहीं बचा था और पूरे शरीर पे बुरी तरह से किसी के काटने के निशान थे, जो देखकर ईथन और बाकी सब भी काफी हैरान थे। तब शुरू में तो सबको लगा कि ये काम किसी बड़े चूहे का होगा, लेकिन इसके बारे में सही से पता करने के लिए गंटर ने वहाँ फ्रैंक को बुला लिया, जिसने थोड़ी सी जांच करके बताया कि ये काम असल में किसी चूहे का नहीं बल्कि किसी बहुत ही खतरनाक कीड़े का है। ये जानकर गंटर का तो एकदम से दिमाग चकरा गया और उसने फ्रैंक से जल्दी उस कीड़े को ढूंढने के लिए कहा। वहीं शार्लेट अभी भी उस मकड़ी के पास बैठी हुई थी, जिसके दौरान मकड़ी को बाहर से किसी बिल्ली की आवाज सुनाई दी और उसके तुरंत बाद ही वो मकड़ी भी बिल्ली की आवाज निकालने लगी, जो देखकर शार्लेट हैरान होकर मकड़ी को देखने लगी क्योंकि मकड़ी होने के बाद भी वो बिल्ली की आवाज निकाल पा रही थी। असल में ऐसा मकड़ी के पास मौजूद अद्भुत शक्तियों की वजह से हुआ था, जिसके हिसाब से वो अपने शिकार को खाने के बाद उसकी तरह सब कर सकती थी। पर शार्लेट के लिए वो मकड़ी बस उसका पालतू जानवर थी, इसलिए वो इस बात से खुश होकर मकड़ी के लिए और भी काफी सारे कॉकरोच लेकर आती है, जिन्हें खाते हुए अचानक आज मकड़ी के सामने एक फिनाइल की गोली आ गई थी, जिसे देखकर वो डरने लगी। और तब जाकर शार्लेट को समझ आया कि मकड़ी को फिनाइल की गोली से डर लगता है। तब शार्लेट ने उस गोली को मकड़ी के जाल पर लगाया, जिससे मकड़ी का जाल भी तुरंत ही जल गया, जिसका मतलब था कि फिनाइल की गोली से मकड़ी की मौत भी हो सकती थी। वहीं काफी देर मेहनत करने के बाद भी फ्रैंक के हाथ वो कीड़ा नहीं लगा, इसलिए उसने पूरे घर में कीड़ों की दवाई डाल के वहाँ से जाने का फैसला किया। तब सभी कमरों के अंदर तो उसने वो दवाई डाल दी, लेकिन जैसे ही वो शार्लेट के कमरे में पहुंचा तो शार्लेट ने उसे कमरे में दवाई डालने से मना कर दिया। फ्रैंक को शार्लेट की बातें समझ नहीं आ रही थी, इसलिए शार्लेट ने उसे अपने पास मौजूद वो मकड़ी दिखाई, जिसे देखकर फ्रैंक ने हैरान होते हुए कहा कि तुम्हें शायद मकड़ी की जगह कोई और पालतू जानवर रख लेना चाहिए, क्योंकि मकड़ियाँ किसी की सगी नहीं होती और उन्हें अपने पास कोई भी पालतू बनाकर नहीं रखता। मगर फ्रैंक के इतना समझाने के बाद भी शार्लेट को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ और मजबूरन फ्रैंक को वहाँ से जाना पड़ा। तब वहाँ से जाते समय गंटर ने फ्रैंक को उसके काम के कम पैसे दिए, जो देखकर फ्रैंक को बहुत ज्यादा बुरा लगा और उसने ईथन से इस बारे में बात की। हालांकि ये चीज ईथन को भी सही नहीं लगी थी, मगर ईथन जानता था कि गंटर उसकी बात को भी नहीं सुनेगी, इसलिए उसने फ्रैंक से माफी मांगते हुए उसे उतने ही पैसों को लेकर जाने को कहा और फ्रैंक भी वहाँ से चला गया। अब इसके बाद उसी रात मकड़ी वापस से जार से बाहर आकर वेंटिलेशन पाइप्स में चली जाती है, जहां वो इस बार मारिया के घर में आ गई थी, जहां मारिया दुखी होकर अपने परिवार के सदस्यों को याद कर रही थी, जो कि कुछ समय पहले ही एक दुर्घटना में मारे गए थे। तब मकड़ी से खतरा होने के अंदेशे में मारिया के कुत्ते ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया, जिससे गुस्से में आकर मारिया ने कुत्ते को घर से बाहर निकाल दिया, जिसके कुछ समय बाद ही मारिया को अपने घर में अजीब सी आवाजें आने लगी। लेकिन उन आवाजों को अनसुना करके मारिया ने रोज की तरह ही नींद की दवाई खाई और दवाई की डब्बी को वापस से रखने लगी। पर तभी उसके ऊपर मकड़ी ने हमला कर दिया, जिससे डरकर मारिया सर के बल जमीन पर गिर गई। तब इसी बात का फायदा उठाकर वो मकड़ी उसके मुंह के रास्ते से उसके पेट में चली गई और बेरहमी से उसने उसके शरीर को अंदर से खा कर मारिया को मौत के घाट उतार दिया। अब इसके अगले दिन जब ईथन और उसका परिवार खाना खा रहा था तो शार्लेट ने कुछ सोचते हुए ईथन से एरिक के पास जाने की इजाजत मांगी, जो कि ईथन को थोड़ा सा अजीब लगा। वैसे तो एरिक दिल का काफी अच्छा इंसान था, लेकिन अपने में ही ज्यादा रहने की वजह से वो दिमागी रूप से सही नहीं लगता था, इसलिए ईथन ने शार्लेट को उसके पास जाने से मना कर दिया। तब वैसे तो शार्लेट उसके सामने उसकी बात मान लेती है, लेकिन बाद में वो चुपके से एरिक के पास अपनी मकड़ी को लेकर चली गई थी, क्योंकि उसका शरीर अचानक से बड़ा हो गया था। तब एरिक ने शार्लेट को अपने कमरे में बुलाया और उस मकड़ी को ध्यान से देखने लगा। उस मकड़ी को देखकर उसको समझ आ गया था कि ये एक अलग ही तरह की मकड़ी है और उसका आकार लगभग हर घंटे बढ़ता रहेगा। ये सच में काफी खास बात थी, इसलिए एरिक अब उस मकड़ी को अपने पास कुछ घंटों के लिए रखकर उस पर कुछ प्रयोग करना चाहता था, जिस पर पहले तो शार्लेट नहीं मानी, लेकिन बाद में वो एक शर्त पर मान गई कि एरिक इस मकड़ी के बारे में ईथन या फिर हैदर को कुछ भी नहीं बताएगा। खैर अब शार्लेट के वहाँ जाने के बाद एरिक को मकड़ी की हरकतों से समझ आया कि अभी उसे भूख लगी है, इसलिए उसने अपने पास मौजूद काफी सारे कीड़े मकड़ी को खाने को दे दिए। वहीं अब तक मारिया का कुत्ता वेंटिलेशन चैम्बर से ईथन के सामने आ गया था और उसको देखकर ईथन उसे लेकर मारिया के कमरे की ओर जाने लगा, जहां वैसे तो दरवाजा खुला हुआ था, पर वहां काफी आवाज लगाने के बाद भी मारिया बाहर नहीं आती, जिसकी वजह से ईथन उसके घर के अंदर चला गया, जहां मारिया की पड़ी लाश को देखकर उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और उसने तुरंत ही पुलिस को फोन करके वहां पर बुला लिया। तब काफी कोशिश करने के बाद भी पुलिस को कोई खास चीज समझ नहीं आई, सिवाय इसके कि मारिया को भी किसी खतरनाक कीड़े ने जान से मार दिया था। इस बात से ईथन अब थोड़ा सा परेशान होने लगा था, क्योंकि अब तक एक ही तरह से बिल्डिंग में 2 मौतें हो चुकी थी, जिसमें से एक गंटर के तोते की थी और दूसरी मारिया की।
खैर अब इसके थोड़ी देर बाद एरिक ईथन को मिलने के लिए बुलाता है, जिसके दौरान उसने ईथन को शार्लेट की मकड़ी के बारे में बता दिया था जो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। तब इससे ईथन को ये बात तो समझ आ गई थी कि वो दोनों मौतें उस मकड़ी ने ही की थी। इसलिए वो जल्दी से घर जाकर शार्लेट को बहुत बुरी तरह से डांटता है और उसे जल्दी से जल्दी उस मकड़ी को दूर करने को कहता है। मगर शार्लेट उसकी बात को मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो मकड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, जिसकी वजह से वो ईथन को ये तक बोल देती है कि आप मेरे पिता नहीं हो, इसलिए मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। तब ये बात ईथन को भी काफी बुरी लगती है और वो गुस्से में शार्लेट से बोल देता है कि तुम्हारे असली पिता ने तुम्हारी माँ को छोड़ दिया है, उसे तुम्हारे बारे में भी पता है और वो इस घर से थोड़ा सा दूर रहने के बावजूद भी तुमसे मिलने के लिए नहीं आता। अब ये बात सुनकर शार्लेट एकदम दंग रह गई थी, क्योंकि अब तक हैदर ने उसे बताया हुआ था कि उसके पिता बहुत ही बुरे इंसान हैं और वो किसी दूसरे शहर में रहते हैं। और इस बात से काफी उदास होकर शार्लेट सीधा अपने कमरे में चली जाती है। वहीं एरिक के कमरे में मकड़ी ने अब तक बाहर आके सभी जानवरों को मार दिया था और अब तक उसका आकार भी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। दूसरी ओर हैदर अभी ईथन और शार्लेट की लड़ाई के बाद वापस से हेल्गा के कमरे में उसका ध्यान रखने के लिए आ गई थी, जहां का काम खत्म करने के बाद वो उन दोनों के बारे में सोचने लगती है। वहीं ईथन भी यही सोच रहा था कि शायद उसे शार्लेट को इतना सब नहीं बोलना चाहिए था, पर तभी उसके पास गंटर ने आकर उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसके हिसाब से ईथन की लापरवाही की वजह से ही मारिया की मौत हुई थी। जिस पर गुस्से में ईथन अपने कमरे में चला जाता है और गंटर भी वापस से अपने कमरे में जाकर अपनी बिल्ली को ढूंढने लगती है। तब उसको अपनी बिल्ली की आवाज वेंटिलेशन चैम्बर से आती है, पर गंटर ने उसमें जाने की कोशिश की ही थी कि तभी वहां पर मौजूद वो मकड़ी उस पर हमला करके उसे खत्म कर देती है और उसे खींचकर वेंटिलेशन चैम्बर में ले जाती है। वहीं ईथन का काम वापस से रिजेक्ट होने की वजह से उसने गुस्से में घर के टीवी को ही तोड़ दिया था, जिस पर जैसे ही हैदर की नजर पड़ी तो उनकी लड़ाई होने लगी। ये देखकर शार्लेट अपने भाई को उठाकर अपने कमरे में चली गई, जहाँ उसने अपने कानों में हेडफोन्स लगा लिए ताकि उसे हैदर और ईथन की लड़ाई की आवाज न आए। वहीं जब ईथन और हैदर लड़ रहे थे तभी उस मकड़ी ने आकर उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे ईथन और हैदर दोनों ही काफी डर गए थे। पर तब तक मकड़ी उन्हें बुरी तरह से घायल करके अपने साथ वेंटिलेशन चैम्बर में ले गई। अब शार्लेट के हेडफोन्स की वजह से उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला, पर इसके थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आई तो बाहर उसे काफी सारा खून वेंटिलेशन चैम्बर की ओर जाता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर शार्लेट समझ गई थी कि सच में वो मकड़ी बहुत ज्यादा खतरनाक है और वही ईथन और हैदर को अपने साथ वेंटिलेशन चैम्बर में ले गई है। तब वो जल्दी से अपने भाई के पास जाकर ईथन और हैदर को बचाने का तरीका सोचने लगी, लेकिन तभी वो मकड़ी उसके सामने आकर उसके भाई को भी खींचकर वेंटिलेशन चैम्बर के अंदर ले गई। ये देखकर शार्लेट बहुत ज्यादा डर गई थी, पर अब वो किसी भी हाल में अपने परिवार को बचाना चाहती थी, जिसके लिए वो वेंटिलेशन चैम्बर में जाने के बारे में सोचने लगी। तभी उसे उन फिनाइल की गोलियों के बारे में याद आया, जिनसे उस मकड़ी को खत्म भी किया जा सकता था। इसलिए उसने अपने पास मौजूद सभी फिनाइल की गोलियों का पाउडर बना लिया और उसे पानी में घोलकर अपनी पिचकारी में भर लिया। जिसके बाद वो एरिक के कमरे में उसकी मदद लेने के लिए गई, लेकिन वहाँ जाकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसलिए अब शार्लेट वापस से हेल्गा के कमरे में आ गई, जहाँ हेल्गा पूरी तरह से सही सलामत थी, क्योंकि असल में वो कीड़ों को खुद से दूर रखने के लिए अपने कपड़ों में पहले से ही फिनाइल की गोलियां रखती थी और उन गोलियों की वजह से ही अब तक मकड़ी उसको कुछ नहीं कर पाई। तब शार्लेट उसको कीट नियंत्रण विभाग वालों का नंबर देके उन्हें वहां बुलाने को कहती है और खुद उसके घर में मौजूद सभी फिनाइल की गोलियों का पाउडर बना के वेंटिलेशन चैम्बर में चली जाती है। तभी उसे बेसमेंट के थोड़ा ऊपर से ईथन के चिल्लाने की आवाज आई, जिसको हैदर के साथ ही मकड़ी ने अपने जाल में कैद कर रखा था। तब ईथन हैदर को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन गलती से हैदर सीधा कूड़े वाली जगह पर गिर गई, जो देखकर ईथन डर गया और शार्लेट उसके पास आकर उसके ऊपर फिनाइल वाला पानी डालने लगी, जिससे ईथन फ्री तो हो गया, पर उतने में ही वहाँ वो मकड़ी आकर उस पर हमला करने की कोशिश करने लगी। पर शार्लेट ने उस मकड़ी के ऊपर भी फिनाइल की गोलियों वाला पानी डालकर उसे वहाँ से भगा दिया। वहीं अब तक हेल्गा ने भी परेशान होते हुए कीट नियंत्रण विभाग को फोन किया और अपने घर में खतरनाक कीड़े के होने का दावा किया, जिसके थोड़ी देर बाद ही बिल्डिंग के बाहर फ्रैंक को भेजा गया, जिसके दौरान उसने घर के बाहर अपने विभाग की वैन पहले से ही खड़ी देखी, जिसका मतलब था कि उससे पहले उसकी कंपनी के और लोग भी वहाँ पर आ गए थे। ये देखकर उसे थोड़ा सा अजीब तो लगा, लेकिन फिलहाल वो हेल्गा के अपार्टमेंट की ओर बढ़ने लगा। तब रास्ते में उसने वेंटिलेशन चैम्बर से चिपचिपा और बहुत बदबूदार तरल पदार्थ बाहर आते देखा, जिस पर फ्रैंक ज्यादा ध्यान न देकर हेल्गा के पास चला गया, जहाँ फ्रैंक ने उससे पूछा कि अगर मेरे विभाग वालों ने पहले ही एक टीम को आपके घर में भेजा हुआ है तो आपने दोबारा फोन करके मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। जिस पर हेल्गा ने कहा कि भूलने की बीमारी की वजह से उसे याद नहीं है कि वो लोग कहाँ गए और इसीलिए उसने फिर से कॉल करके फ्रैंक को यहाँ बुलाया है। अब ये बातें फ्रैंक को थोड़ी अजीब तो लगी, लेकिन फिर भी वो कीड़े की जाँच करने के लिए हेल्गा के कमरे में चला गया, जहाँ सीलिंग के अंदर से उसे कुछ अजीब आवाजें आने लगी, जिनको सुनकर वो समझ गया था कि हेल्गा के घर में कुछ तो बहुत खतरनाक है। इसके बाद जब वो आवाज का पीछा करते हुए कमरे में पहुंचा तो उसकी रूह कांप
उठी, क्योंकि उस कमरे के फर्श पर काफी सारा खून पड़ा हुआ था, जिसके निशानों का पीछा करके जब फ्रैंक थोड़ा सा और आगे गया तो उसे टेबल के नीचे अपने विभाग के उन 2 लोगों की लाशें मिली जो पहले हेल्गा के घर में जांच करने आए थे। उन्हें देखकर फ्रैंक काफी ज्यादा डर गया था, लेकिन फिर भी चौकन्ना होकर वो उस कीड़े को ढूंढने लगा जिसने उसके साथियों का ये हाल किया था। पर तभी उसके सामने एक बहुत ही बड़े आकार की मकड़ी ने आकर उस पर हमला कर दिया और उसको अपने साथ खींचकर वेंटिलेशन चैम्बर में ले जाने लगी। तब हेल्गा ने भी ये सब देखा था, मगर दूसरे कमरे में जाते ही वो अपनी बीमारी के कारण सब भूल गई और टीवी देखने लगी। जिसके कुछ समय बाद जब उसको फिर से वेंटिलेशन चैम्बर से आवाज आई तो एक बार फिर से उसने कीट नियंत्रण विभाग को फोन करके किसी और को भेजने को कहा। वहीं फ्रैंक के पास एक नेल गन थी, जिससे हमला करके उसने कुछ देर के लिए मकड़ी को अपने पास से भगा दिया और उसी बीच उसको शार्लेट और ईथन भी मिल गए। जिसके बाद वो उस मकड़ी पर लगातार नेल गन से हमला कर ही रहा था कि तब बेसमेंट में मौजूद पाइप में नेल गन की वजह से छेद हो गया और उसके अंदर से साफ पानी निकलकर उस मकड़ी के ऊपर गिरने लगा। अब जैसे कि शार्लेट के फिनाइल वाला पानी डालने की वजह से मकड़ी थोड़ा सा कमजोर हो रखी थी, तो साफ पानी से वो फिर से ठीक हो गई और फ्रैंक को अपने साथ लेकर चली गई। खैर अभी के लिए शार्लेट और ईथन हैदर और उसके बेटे को बचाना चाहते थे, इसलिए वो सीधा कूड़े वाली जगह पर आ गए जहां उन्हें हैदर और उसका बेटा दोनों ही मिल गए थे। उन्हें देखकर उन्होंने जल्दी से उन दोनों को फ्री करवाया और चारों एक दूसरे को गले लगाकर वहां से निकलने लगे। पर तभी वहां पर वो मकड़ी वापस आ गई, जिसको देखकर ईथन तुरंत ही गार्बेज कंटेनर के दरवाजे को उसके बटन से बंद करने लगा। लेकिन अभी दरवाजा बंद नहीं होता क्योंकि उसकी तार स्विच से नहीं जुड़ी थी। तब ईथन ने जल्दी से उस तार को जोड़ दिया, पर गीले होने की वजह से उसे बहुत जोर से झटका लगा और वो बेहोश हो गया। पर अब जैसे कि दरवाजा ठीक हो चुका था तो शार्लेट जल्दी से बटन दबाकर उस दरवाजे को बंद कर देती है, जिसके दौरान वो मकड़ी भी उसके नीचे आकर मौके पर ही मारी गई। जिसके बाद शार्लेट और हैदर ईथन को उठाने की कोशिश करने लगे। तब ईथन को भी होश आ गया और पहली बार शार्लेट ने ईथन को पापा कहकर पुकारा, जिससे ईथन को भी काफी अच्छा लगा और वो सबके साथ वहाँ से निकल गया। पर असल में उस मकड़ी ने मरने से पहले ही कुछ अंडे दे दिए थे, जिनमें से कुछ समय में ही एक बच्चा भी बाहर आ जाता है जो अब पता नहीं क्या करेगा। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो और तुम्हें भी मेरी तरह हॉरर मूवीज या कहानियाँ सुनना पसंद है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल पर ऐसी डरावनी